हेलो गाइस, वेलकम 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 टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज हम एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए और क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो क्लास 9 से हम स्टार्ट करेंगे और हर दिन क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए हर दिन एक वीडियो आएगा, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा। तो आज हम देखने वाले जो क्लास 9 में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टॉपिक जाता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते सर। फॉर्मूला कैसे लगाना है ये पता ही नहीं होता है हमें, किस तरीके से साइन कब लगाना है, कॉस कब लगाना है, टैन कब लगाना है, फ्रंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल जब आते हैं तब कैसे करना है, क्वेश्चन देने के बाद क्वेश्चन आने के बाद उसको सॉल्यूशन कैसे निकाला। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे और आपको सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा, ओनली वन वीडियो में मिलेगा। तो आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री का और उसके साथ हम प्रॉब्लम सेट 8.1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अंत तक देखोगे तो मैं आपको पूरा आज हम पूरे से पूरे बेसिक टू हाई लेवल तक हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस कंसेप्ट भी देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम देखने वाले हैं सबसे जो मेन पॉइंट है हमारा, सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होती है, एंगल 90 डिग्री जब कब होता है तब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर रूल क्या होता है, टर्म्स रिलेटेड टू द राइट एंगल। तो राइट एंगल जब हमें मिलता है, जैसे कि राइट एंगल इस तरीके से होता है, यहाँ पे 1 डिग्री, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ओके, तो राइट एंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लगाने हैं, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये सभी के बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 हर एक चीज़ डिटेल में सीखेंगे। सीखने के बाद हम प्रॉब्लम सेट 8.1 पूरा हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो स्किप मत करो। उसके बाद साइन रेशियोज, कॉस रेशियोज, टैन रेशियोज देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एंड लास्ट में हम प्रॉब्लम सेट 8.1 डिटेल में 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करने आने चाहिए, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज कब होता है आप मुझे बताइए। समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइट हाउस है। ओके, समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो इंडिकेट करता है, शिप को इंडिकेट करता है, जो समुंदर में शिप्स होती है ना उनको इंडिकेट करता है, राइट। तो देखिए शिप यहाँ से लाइट हाउस को देख रही है, लेकिन हमें क्या करना है, इस शिप का जो है ना हमें डिस्टेंस निकालना है, इस शिप का हमें डिस्टेंस निकालना है लाइट हाउस से, वो अभी कितने दूरी पर है, राइट, कितने दूरी पर है, हमें लाइट हाउस का डिस्टेंस निकालना है। तो उस टाइम पे लाइट हाउस का जो टॉप है ना, उस टॉप से शिप का कितना एंगल हो रहा है, अगर हमें ये चीज़ पता हो जाती है, राइट, थीटा, तो हम शिप का डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करके हम शिप का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसका मल्टीपल जगह पे यूज होता है। हर डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस यूज होते हैं। जैसे कि समझ लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक दूसरी बिल्डिंग है, ये दोनों बिल्डिंग एक ही रोड पे पैरेलल है, तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप तक क्या एंगल होता है वो अगर निकालना है हमें, राइट, तो इस दोनों बिल्डिंग के अंदर का हमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करके हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे भी यूज होता है। समझ लीजिए ये पेड़ है, राइट, ये पेड़ है। ओके, इस पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हो, राइट। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब इस बर्ड को देख रहे हो तो आपने कितना एंगल किया है, अगर वो हमें निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये पेड़ आपसे कितना दूर है, राइट, ये पेड़ आपसे कितना दूर है वो अगर निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज कर सकते हैं, राइट। ऐसे मल्टीपल जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज होते हैं। तो इस टॉपिक से डरना नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है।
हम डिटेल में 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस प्लस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे होता है, साइन कॉस टैन, हम इस तरीके से अच्छे तरीके से रटेंगे कि क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ईजीली आप इसके ऊपर मार्क्स ले सको। ओके, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो डिटेल में अभी देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें कब लगाना है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। व्हेन हमें कब इसको यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम तो हम 5th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यूज़ करना ही नहीं आ रहा है सर, तो पाइथागोरस थ्योरम हम कब यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाता है, समझ लीजिए ये ट्रायंगल है। ओके, तो ये ट्रायंगल आपको दिया गया है, समझ लीजिए आपको ये ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल में वन जो एंगल है, ओके, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ये होता है 90 डिग्री, राइट। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया जाता है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों बाकी जो रिमेनिंग दो एंगल्स है कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल्स रहेंगे, राइट, एक्यूट एंगल्स। तो देखिए एक्यूट एंगल्स क्या होता है, राइट, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तब हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। when angle is 90 degree, when angle is 90 डिग्री, तब हम उससे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, राइट। व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है तो हम उसे बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। ओके, तो देखिए ये मैंने भी आपको इजीली बता दिया, राइट, ये भी इजी तरीके से आपको समझ में आना ज़रूरी है, राइट। तो देखिए अगर आपको एक एंगल दिया जाता है, जैसे कि वन एंगल इज 90 डिग्री, तो ट्रायंगल में अगर वन एंगल 90 डिग्री आपको दिया जाता है तो वो जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्यूट एंगल हम लिख सकते हैं, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम कब बोल सकते हैं, क्लियर हो गया आपको, जब ट्रायंगल में वन एंगल इज 90 डिग्री, इन दैट केस वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्लियर हो गया, ये दिमाग में बैठ गया। ओके, तो चलिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया। तो देखिए सर अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो समझ में आया, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कब यूज करना है, तो कंसिडर करते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझ लीजिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम देते हैं ए, ये है बी और ये है सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी आपको बताया था वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये कंसेप्ट ये तो हमें पता है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो उस एंगल की जो फ्रंट साइड है, राइट, एंगल बी कहाँ पे मुझे बताइए, एंगल बी कहाँ है, एंगल बी कहाँ पे है, यहाँ पे एंगल बी है, राइट। इस एंगल की फ्रंट साइड क्या है, ये है, राइट। एंगल की जो फ्रंट साइड कौन सी, एंगल बी की फ्रंट साइड है AC, एंगल AC साइड AC क्या है, फ्रंट साइड ऑफ एंगल बी, AC इज फ्रंट साइड ऑफ एंगल
बी, राइट। तो फ्रंट साइड ऑफ जो 90 डिग्री है दिया है हमें, उस 90 डिग्री की जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड जैसे कि यहाँ पे AC है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस। तो ये AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा TANEUS, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, ये समझ में आ गया। ये आपको समझ में आया है तो हाइपोटेनियस हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये समझ में आपको आ गया, राइट। ये समझ में आने के बाद हाइपोटेनियस के बाद हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, एडजेसेंट साइड हमें पता होना चाहिए, अपोजिट साइड हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए BC क्या है, BC मुझे बताइए। BC अभी देखिए यहाँ पे हम BC को क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम एडजेसेंट साइड कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC क्या हो जाएगी, एडजेसेंट ADCENT, एडजेसेंट साइड हो जाएगी, राइट। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, BC एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो AB कौन सी साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड लिख सकते हैं या फ्रंट साइड लिख सकते हैं, कौन सी भी साइड लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं अपोजिट साइड। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो आपको ये तीनों साइड का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 90 डिग्री के जो फ्रंट साइड रहेगी उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। रिमेनिंग टू जो साइड्स रहेंगे, वन इज एडजेसेंट, वन इज अपोजिट साइड। तो यहाँ पे देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, रिमेनिंग टू साइड्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का ये आपको डेफिनेशन पता होना जरूरी है, इसको रट लो आप। ओके, ये आपने रट लिया, राइट। तो यहाँ पे मुझे बताइए अभी इस थ्योरम को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस क्या है मुझे बताइए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस सम दिया है ना हमने हमने क्या कहा था, सम मतलब एडिशन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया आपको। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको थोड़ा सा सर्दी हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड्स के हमें क्या करनी है, स्क्वायर की एडिशन करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अभी क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया जाता है उस ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अगर हमें यहाँ पे समझ लीजिए 15 दिया है, अगर हमें 8 दिया है तो हम रिमेनिंग जो थर्ड साइड है उसको हम निकाल सकते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में हमें ये पाइथागोरस रूल यूज करना है। तो पाइथागोरस रूल का थोड़ा सा हम एप्लीकेशन मतलब कंसेप्ट देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम समझ में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आने के बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ डिफरेंट अलग अलग टर्म्स है, उस टर्म्स के बारे में हम जानते हैं कि वो टर्म्स को आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो इंडिकेशन करता है, इसका इंडिकेशन का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, ये जो एंगल कौन सा है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये समझ में आएगा। तो देखिए, एंगल B के जो फ्रंट साइड है इसको हमने क्या कहा, हाइपोटेनियस का।
इसको हमने हाइपोटेनियस कहा। एंगल बी के जो राइट हैंड साइड है इसको हमने अपोजिट साइड कहा, अपोजिट साइड। और सेकंड उसके जो बगल वाली साइड है, लेफ्ट वाली जो साइड है, उसको हमने क्या कहा, एडजेसेंट साइड हमने कहा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और 90 डिग्री की जो फ्रंट साइड है उसको हमने हाइपोटेनियस कहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम ए बी सी, हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ सी, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एंगल ए कंसिडर किया है। ओके, एंगल ए के ऊपर हमें फोकस करना है, इस एंगल के ऊपर फोकस करना है। तो हमें रिमेनिंग जो पूरा जो डेटा हमें दिया है उसको हमें भूल जाना है, राइट। तो देखिए एंगल ए अगर हमें कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल ए कंसिडर करने के बाद ये तो हमें हाइपोटेनियस पता है, क्योंकि 90 डिग्री की जो फ्रंट साइड रहेगी वो ऑलवेज हाइपोटेनियस ही रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो एंगल ए की जो फ्रंट साइड कौन सी रहेगी, इसकी फ्रंट साइड ये, इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो इसकी जो बगल वाली रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ ए। तो अगर हम एंगल सी कंसिडर करते हैं, राइट, एंगल सी अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। और उसकी जो बगल वाली साइड है उसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। और ये सेम हाइपोटेनियस रहेगा। ओके, तो चलिए एक एक्टिविटी हमें दी है यहाँ पे, उस एक्टिविटी को हम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, समझ में आ रहा है आपको, क्लियरली समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस करके। ओके, तो चलिए, इन द फिगर 8.7 ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको हम क्या लर्न बोलते हैं, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसमें एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये समझ में आ गया। साइड अपोजिट टू एंगल पी, एंगल पी के अपोजिट साइड कौन सी है, मतलब फ्रंट साइड कौन सी है इसकी, क्यू आर है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। साइड अपोजिट टू एंगल आर, साइड अपोजिट टू एंगल आर, एंगल आर कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके अपोजिट मतलब फ्रंट साइड क्या है, पी क्यू, राइट। हम यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं। साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, एंगल पी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल पी की एडजेसेंट साइड हमें ये मिल जाएगी, राइट। उसके बगल वाली, अपोजिट मतलब, सॉरी, एडजेसेंट मतलब बगल वाली हमें ढूंढना है, अपोजिट मतलब उसके फ्रंट वाली, मतलब उसके आगे कौन है, राइट। तो पी क्यू है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल आर की एडजेसेंट साइड ये कह सकते हैं, राइट। तो क्यू आर हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमें अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड हमें किस तरीके से लर्न करनी है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। तो समझ लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है ए बी और सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो एंगल ए की आपको एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड लिखने हैं। एंगल ए अपोजिट साइड, तो इसको हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड। एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, राइट। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, राइट। ये है हाइपोटेनियस, राइट। तो एंगल ए की आपको एडजेसेंट साइड लिखानी है। एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, राइट। इसके अपोजिट एडजेसेंट साइड ये है और अपोजिट साइड ये है। ओके, तो एंगल अभी एंगल सी की हमें अपोजिट साइड मतलब आगे वाली, उसके फ्रंट वाली, एंगल सी की अपोजिट साइड है ए बी। और एडजेसेंट साइड, एंगल सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, राइट। ये समझ में आ गया? ये हो गया एक शॉर्ट में रिवीजन हो गया है। ओके, तो चलिए, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द
स्क्वेयर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अभी हम देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल, तो चलिए हम एक ट्राइंगल निकालते हैं, राइट। समझ लीजिए ये एक ट्राइंगल है, राइट, और ये दूसरा ट्राइंगल है। ओके, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल। चलिए एक ट्राइंगल है, इसको नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू और आर। ये दोनों दिखने में ये सेम ही लग रहा है, दोनों दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन इनका साइड जो है ना अलग अलग, राइट, अलग अलग है, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर। ओके, टू ट्राइंगल पी क्यू आर, टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड का जो रेशियो है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा। ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू ये रेशियो रहेगा। उसके बाद बी सी अपॉन क्यू आर, उसके बाद बी सी अपॉन क्यू आर, उसके बाद ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर ट्राइंगल, देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर ए बी 4 रहेगा तो ये क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना रहेगा? 2 अपॉन 1 कितना आएगा? 2, राइट। तो अगर ये 8 है तो ये कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर कितना रहेगा? 8 अपॉन 4 करेंगे तो 2 आएगा, राइट। मतलब रेशियो जो रहेंगे ना वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। सिमिलर ट्राइंगल आपको समझ में आ गया, राइट। तो देखिए टर्म्स रिलेटेड ये हमने कवर किया, हाइपोटेनियस अपोजिट साइड हमने कवर किया, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो अभी हमें इसे कवर करना है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल, टर्म्स रिलेटेड टू द एंगल, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, अभी हमें इसे कवर करना है। ओके, उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये भी हमने कवर किया अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अभी आपको मैं साइन रेशियो क्या होता है, कॉस रेशियो क्या होता है और टैन रेशियो क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। ओके, साइन कॉस टैन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट साइन कॉस टैन आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलिए ये है, ये कौन सा ट्राइंगल है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, कौन सा ट्राइंगल है ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री। तो हम कंसिडर करते हैं एंगल ए, इन एंगल ए, तो इन एंगल ए में हम कंसिडर करते हैं इन एंगल ए, इन एंगल ए में कंसिडर करते हैं, राइट। ये कौन सी साइड रहेगी? हाइपोटेनियस साइड रहेगी। ओके, तो एंगल ए के हिसाब से ए सी, एंगल ए के हिसाब से अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ओके, एंगल ए के हिसाब से अगर हमें एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल ए की? ए बी अपॉन ए सी। ओके, ए बी अपॉन ए सी, ये तो समझ में आएगा, राइट। तो अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर अब ये हम और एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, राइट, तो समझ लीजिए ये एक ट्रायंगल है, राइट,
ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। ओके, तो ये हमने देखा ओनली एंगल ए में, ये हमने देखा ओनली एंगल ए में। तो कंसिडर करते हैं इन एंगल सी। तो इन एंगल सी में देखिए, इन एंगल सी में देखिए, अभी हम एंगल सी को फोकस कर रहे हैं। तो अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। ओके, उसके बाद इन एंगल C में फिर से हम देखते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड है BC अपॉन AC, राइट, BC अपॉन AC। ओके, तो जब हम एंगल ए और एंगल सी के जब हम दोनों रिलेशंस देखते हैं, तो एंगल ए के देखिए अपोजिट साइड BC अपॉन AC, और एंगल सी के अपोजिट साइड BC अपॉन AC, एंगल ए के AB अपॉन AC, एंगल सी के AB अपॉन AC। तो सेम इन ट्राइंगल PQR में करते हैं, एंगल Q इज 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंगल P कंसिडर करते हैं। एंगल P में अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या है अपोजिट साइड? QR डिवाइडेड बाय PR। ओके, QR डिवाइडेड बाय PR। और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड कौन सी है? देखिए एंगल P की PQ अपॉन PR, राइट, PQ अपॉन PR। तो एंगल Q में हम कंसिडर करते हैं, सॉरी एंगल R में, राइट। तो एंगल R में हम कंसिडर करते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, एंगल R में अपोजिट साइड कौन सी? इसकी फ्रंट साइड ये है, राइट, मतलब PQ अपॉन PR। तो एंगल R में एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड QR अपॉन PR। तो जब हमने ये पूरा डेटा लिखा तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? साइन रेशियो कौन सा होता है? साइन रेशियो को हम बोलते हैं, साइन रेशियो इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज कॉल्ड एज साइन रेशियो। इसको हम बोलते हैं साइन रेशियो, इसको हम बोलेंगे साइन रेशियो। और जो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस रहते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस रेशियो। ये भूलना नहीं है आपको। अपोजिट साइड क्या बोलेंगे हम इसको? साइन रेशियो, और इसको बोलेंगे कॉस रेशियो, राइट। और यहाँ पे भी देखिए अपोजिट साइड को हम बोलेंगे साइन रेशियो, इसको कॉस रेशियो, ये हो जाएगा साइन रेशियो, राइट, ये हो जाएगा कॉस रेशियो। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे साइन रेशियो, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे कॉस रेशियो, राइट। जब टैन रेशियो कब होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू हम लिखते हैं टैन रेशियो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो टैन रेशियो कब होता है? टैन रेशियो इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, सॉरी। तो हम उसको बोलते हैं टैन रेशियो, उसको हम बोलते हैं टैन रेशियो। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। साइन रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। कॉस रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट साइड
एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो हमने क्या लिखा, tan रेशियो। तो tan रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, लिखा है हमने अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो इसका मतलब कि देखिए साइन tan रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan रेशियो इज इक्वल टू साइन रेशियो डिवाइडेड बाय कॉस रेशियो, राइट। ये हमारे फॉर्मूलेज है, इसको भूलना नहीं है आपको, ओके। ये हमारे फॉर्मूलेज है, इसको भूलना नहीं है। सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन यही है, राइट। सबसे मेन फॉर्मूलेज यही है। तो ये रेशियोज के बारे में हमने देखा। अगर आपको ट्रायंगल में अगर आपको एंगल दिया जाता है, एंगल थीटा आपको दिया जाता है, एंगल थीटा अगर आपको दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए, ये एक ट्रायंगल हमने कंसिडर किया, एक ट्रायंगल हमने कंसिडर किया जिसमें इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। एंगल बी इज 90 डिग्री और एंगल सी इज थीटा, ओके। तो एंगल सी इज थीटा, तो ए सी इज हाइपोटेनियस, ए सी इज हाइपोटेनियस। तो एंगल सी की एडजेसेंट साइड ये है, राइट। ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ओके। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन ए सी, राइट। ये समझ में आ गया, साइन रेशियो समझ में, साइन थीटा समझ में आ गया, सॉरी। उसके बाद कॉस थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी अपॉन ए सी, राइट। ये कॉस थीटा समझ में आया आपको। तो उसके बाद देखते हैं अभी tan थीटा, राइट। तो tan थीटा कैसे लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन रेशियो अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी। तो ये देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन ए सी इंटू, अभी ये ऊपर जाएगा तो ये ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी कट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही हमने लिखा था। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। समझ में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ये आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया है। तो अभी हम इसके ऊपर, तो अभी तक हमने कौन सी चीज़ें कवर की, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन देखा हमने, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज करना है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा, पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं देखा, टर्म्स रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमने देखा। साइन रेशियोज, कॉस रेशियोज, टैन रेशियो कैसे होता है। उसके बाद हमने एक एंगल लेके साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा हमने देखा। तो चलिए अभी बिना देरी करते हुए, आपने वीडियो लास्ट तक देखा मेरा, मतलब कि हम प्रॉब्लम सेट 8.1 तक आ गए, ओके। तो देखिए वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है, राइट, वीडियो आपको मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम प्रॉब्लम सेट 8.1, 8.2, मेन प्रॉब्लम सेट 8 प्लस क्लास 10 के बच्चों का जो सेम टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उस टॉपिक के ऊपर हम आपको डेली 1 वीडियो आपको
मिलता रहेगा। तो वो वीडियो मिस नहीं करना है आपको। अगर वो वीडियो मिस नहीं करना है तो आपको चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, राइट। तभी आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप बेल आइकन दबाना भूल जाओगे तो। ओके, तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो प्रॉब्लम सेट 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन द फिगर 8.12 एंगल आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल हमें दिया है, एंगल ठीक है, इस तरीके से हमें ट्राइंगल दिया है। ओके, तो जब हम इस डेटा में देखते हैं, इसमें देखते हैं राइट द फॉलोइंग रेशियो साइन P cos Q tan P tan Q हमें रेशियोज लिखने हैं। ओके, तो ये एंगल, इसको नाम क्या है P, इसको है Q, इसको है सॉरी यहाँ पे है R और यहाँ पे है Q। ओके, तो हमें कौन से रेशियोज लिखने हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं हम। ओके, तो एंगल R इस क्या है 90 डिग्री है, राइट। 90 डिग्री के जो फ्रंट साइड रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। जस्ट 1 मिनट। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे क्योंकि आप रुकने नहीं चाहिए, राइट। आपका पढ़ाई आगे बढ़ते जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो एंगल R इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो फ्रंट साइड रहेगा, जो भी हमें फिगर दिया जाएगा उसमें हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस कौन सी रहेगी, हाइपोटेनियस मिल जाएगा तो बाकी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन सी है, PQ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइपोटेनियस इज PQ। ओके, तो हाइपोटेनियस PQ हमने लिख दिया। ओके, तो सबसे पहला रेशियो क्या निकालना है हमें, साइन P मतलब एंगल P हम कंसिडर करें, राइट। एंगल P, साइन रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो अपोजिट साइड देखिए, साइन P के अपोजिट साइड है RQ और उसके बाद हाइपोटेनियस है PQ। हो गया आपका आंसर, कुछ डिफिकल्ट था। सेकंड देखिए, cos Q। Q कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, Q यहाँ पे है। cos दिए, cos का रिलेशन क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड देखिए, cos Q की फ्रंट साइड है PR और एडजेसेंट साइड है RQ। तो एडजेसेंट साइड क्या है, RQ। तो यहाँ पे लिखिए RQ डिवाइडेड बाय PQ। हाइपोटेनियस है PQ। ओके, तो है PQ। ये हो गया cos Q का रिलेशन हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए tan P। तो tan P का रिलेशन देखिए, tan क्या होता है मुझे आप बताइए, tan क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। tan P होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड। तो P कहाँ पे देखिए, P है यहाँ पे। ओके, P यहाँ पे है, राइट। P कहाँ पे है, P कहाँ पे है, P यहाँ पे है। ओके, P यहाँ पे है तो P की अपोजिट साइड, उसके फ्रंट वाली साइड, फ्रंट अपोजिट साइड कौन सी है, RQ। अपोजिट साइड है RQ डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब उसके बगल वाली कौन सी है, बगल वाली है PR, बगल वाली है PR। तो थर्ड रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, tan Q
तो tan का रिलेशन में हमें पता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो आप मुझे बताइए tan Q, Q कहाँ पे है? Q देखिए, Q है नीचे, Q नीचे है, राइट। तो Q का रिलेशन देखिए, Q यहाँ पे है, ओके, Q यहाँ पे है। तो Q की अपोजिट साइड मतलब उसके फ्रंट वाली साइड, उसके फ्रंट वाली साइड कौन सी है? PR, अपोजिट साइड है PR डिवाइडेड बाय, और एडजेसेंट साइड मतलब उसके बगल में कौन सा है? बगल में हाइपोटेनियस तो नहीं आएगा, राइट, क्योंकि बगल वाली है RQ। समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्ट था, सभी हमने रिलेशंस निकाल दिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In the right angle triangle XYZ, angle XYZ is equal to 90 degree and ABC are the length of the sides as shown in the figure. Write the following ratios. अभी यहाँ पे देखिए हमें XY YZ ये नहीं लिखना है, तो YZ और XY और XZ के हमें क्या दिए? वैल्यूज दिए, ABC के वैल्यू दिए। तो अभी हमें ABC के वैल्यूज लिखना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल निकालते हैं, ओके, आपको समझ में आने के लिए। चलिए ये हो गया ट्राइंगल, इसको ब्लैक करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ये कौन सा एंगल है? ये है X, ये है Y और ये है Z। तो एंगल Y इज 90 डिग्री हमें दिया है, एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब आपको बोला जाता है तो उसके सामने वाला साइन, सामने वाली साइड कौन सी है? देखो ना, उसके सामने वाली साइड कौन सी है? एंगल Y के सामने वाली साइड है ये बेटे, ये है सामने वाली साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल जो 90 डिग्री दिया है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, राइट। तो हाइपोटेनियस की हमें वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? C, और यहाँ पे ये दिया है B, और यहाँ पे ये दिया है ये। समझ में आ गया आपको अभी? चलो बहुत इजी है अभी। साइन X निकालना है हमें, राइट। साइन X, साइन का रेशियो क्या होता है? साइन रेशियो इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। अपोजिट साइड कौन सी है? साइन X यहाँ पे है, साइन X यहाँ पे है। अपोजिट साइड मतलब उसके फ्रंट वाली साइड, उसके अपोजिट कौन सी है? YZ है, उसके अपोजिट है YZ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस XZ, हाइपोटेनियस इज XZ। तो YZ की वैल्यू हमें कितनी दी है? YZ की वैल्यू है A डिवाइडेड बाय XZ की वैल्यू है C। ये हो गया। उसके बाद tan Z निकालना है हमें, ओके। tan Z, तो देखिए Z कहाँ पे है? यहाँ पे है, ओके। Z यहाँ पे है, ये यहाँ पे सब दिख रहा है आपको, राइट। Z है यहाँ पे, राइट, Z यहाँ पे है। तो tan का रेशियो क्या होता है? उससे पहले tan का रेशियो लिखो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। tan Z अपोजिट साइड, तो देखिए Z के अपोजिट कौन सी है? Z के अपोजिट मतलब ये, राइट। Z के अपोजिट है YX, राइट, YX, राइट, YX डिवाइडेड बाय tan में एडजेसेंट साइड, tan में इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है? YZ, इसके एडजेसेंट है YZ। तो YX कितना है? YX देखो कितना है? YX है B और YZ है A, राइट। इजी है? कुछ डिफिकल्ट लगा? इजी है, इजी है ना? समझ में आ रहा है आपको? इजी है, इजी बोल सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में बताइए इजी है। वीडियो आपको इजी लग रहा है? टॉपिक इजी जा रहा है आपको? टॉपिक कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे बताइए, ओके। टॉपिक डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बताइए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो थर्ड जो क्या है? कॉस
एक्स, राइट। तो चलो एक्स को देखो, एक्स किधर है, एक्स इधर छुपा हुआ है, राइट, एक्स इधर है। तो कॉस का रिलेशन क्या होता है, कॉस का रिलेशन होता है बाबा एडजेसेंट साइड, राइट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कॉस एक्स हो गया एडजेसेंट साइड, कॉस की एडजेसेंट साइड देखो ये है वाई जेड है, उसके अपोजिट फ्रंट वाली है, ये नहीं लिखना है, इसके एडजेसेंट बगल वाली कौन सी है, वाई एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एक्स जेड, एक्स जेड, वाई एक्स कितना है बी और हाइपोटेनियस है सी, राइट। तो थर्ड क्या है tan x, क्या निकलना है हमें tan x, tan की वैल्यू क्या होती है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। x कहाँ छुपा है देखो, x कहाँ छुप गया है, फिर से हम x के ऊपर आ गए, राइट, x कहाँ छुप गया है, यहाँ पे है x के देखिए अपोजिट साइड, सॉरी tan x में अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय यहाँ पे एडजेसेंट साइड होता है, राइट। tan x के अपोजिट साइड, x के अपोजिट साइड कहाँ पे है, ये है मतलब yz, राइट, yz डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है yx, इसके बगल वाली है yx, इसके बगल वाली है yx, राइट, समझ में आ रहा है आपको, बगल वाली है yx। तो देखिए yz कितना है a और yx कितना है b, राइट। कुछ डिफिकल्ट है क्वेश्चन, डिफिकल्ट है क्या आपको लग रहा है क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट है, नहीं है, बहुत इजी है। जो मैंने आपको तरीका समझाया है वो तरीके को आपको अच्छे तरीके से लगाना है और आंसर निकालना है। सेम यही कंसेप्ट आपको क्लास 10th में भी लगाना है, राइट। क्लास 10th में अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर मार्क्स लेने हैं तो आपको क्लास 9th में अच्छे से इसको सीखना पड़ेगा। क्लास 9 जो है ना बेसिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए, राइट। तो क्लास 9th और 10th के ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे, राइट। हर दिन एक दिन क्लास 9 का वीडियो आएगा, एक दिन क्लास 10th का वीडियो आएगा, राइट। वीडियो हर दिन दोनों क्लास में से एक का वीडियो आपको हर दिन मिलता रहेगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ना भी थीटा की वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको थीटा वैल्यू दी है थीटा। तो अभी थीटा देने के बाद मतलब थीटा की जगह पे यहाँ पे 50 डिग्री 40 डिग्री ऐसे कुछ वैल्यूज़ दिए, एंगल्स की हमें वैल्यूज़ दी है, तो उसके हमें रेशियोज लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल निकालते हैं। ट्रायंगल इस तरीके से निकाला हमने, इसको फ्रेम करते हैं। चलो यहाँ पे एंगल m इज़ 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल m इज़ 90 डिग्री, यहाँ पे है L, यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे n है 40 डिग्री और L है 50 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो ये हो जाता है 90 डिग्री। तो देखिए चलिए सबसे पहला रेशियो निकालना है साइन 50 का। साइन 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री कहाँ पे है मुझे बताइए, 50 डिग्री कहाँ पे है? 50 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है? 50 डिग्री हमें यहाँ दिख रहा है सर, राइट। एंगल यल में 50 डिग्री दिख रहा है, राइट। लेकिन साइन का रेशियो क्या होता है? साइन का रेशियो होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक चीज और भूल गए, जो 90 डिग्री दिया है उसका हाइपोटेनियस क्या है? ये है, राइट। हाइपोटेनियस क्या है? एल, हाइपोटेनियस है एल। अपोजिट साइड, यल की अपोजिट साइड है उसके सामने वाली, तो यम यन डिवाइडेड बाय एल। ओके, हो गया, बहुत इजी था, राइट। तो सेकंड देखो, सेकंड देखो क्या दिया है। सेकंड में देखो क्या दिया है। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? cos 50, राइट। cos 50 डिग्री। cos 50 कहाँ पे? देखो सबसे पहले 50 देखो, 50 कहाँ पे है? यहीं पे है, 50 भी यहीं पे है, राइट। लेकिन cos का रिलेशन पूछा। cos का रिलेशन होता है
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए cos 50 यहाँ पे है, 50 की फ्रंट साइड हमने लिखी mn, मतलब अपोजिट साइड mn है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी रहेगी, LM, उसके बगल वाली है LM, उसके बगल वाली है LM, हाइपोटेनियस तो फिक्स है LN, ये तो हमने लिख दिया, राइट। तो थर्ड लिखते हैं tan 40 डिग्री, राइट। तो चलो 40 डिग्री कहाँ पे देखो, 40 डिग्री कहाँ पे देखो, 40 को देखो, 40 है n, एंगल n इज अ 40 डिग्री, एंगल n इज 40 डिग्री है, ओके, एंगल n इज 40 डिग्री। तो आप मुझे बताइए tan का रिलेशन क्या होता है, tan रिलेशन इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड देखो tan 40 कहाँ पे है, tan 40 यहाँ पे है, tan 40 कहाँ पे है, यहाँ पे, tan 40 के अपोजिट साइड ये, राइट। तो अपोजिट साइड है LM डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है M और N, ओके। तो थर्ड हमें पूछा है cos 40 डिग्री, ओके। तो चलो cos 40 डिग्री निकालते हैं। 40 डिग्री कहाँ पे है, 40 डिग्री, पहले 40 डिग्री को ढूंढो, 40 डिग्री यहाँ पे है सर, 40 डिग्री यहाँ पे है, लेकिन हमें पूछा है cos का रिलेशन। cos का रिलेशन क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, cos 40 की एडजेसेंट साइड, बगल वाली साइड कौन सी है, MN डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा है, LN, हाइपोटेनियस है LN, ओके। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी था, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ओके, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, फटाफट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, विद इन 5 मिनट्स टू 3 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ओके। विद इन 5 to 2 मिनट्स में इसको ख़त्म कर देना है। तो चलिए सबसे पहले ना ट्रायंगल निकालते हैं, ट्रायंगल निकाल लो। चलो ये हमने निकाल दिया, उसके बाद चलो ओके, इसको फ्रेम, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इसको अच्छे से सेट करते हैं, राइट। तो इजीली हमें सॉल्व करने आएगा, ओके। तो चलिए हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। तो फ्रॉम द फिगर एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, Q इज 90 डिग्री, यहाँ पे है Q, ये है 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री के फ्रंट साइड कौन से रहेंगे, ये हाइपोटेनियस रहेगा, राइट, और ये हाइपोटेनियस रहेगा। ये क्लियर हो गया, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना नहीं बोलना है। PRQ इज अल्फा, ये है P, ये है R, ये है यस, ये डिग्री हमें दिया है अल्फा, ये दिया है हमें थीटा। तो चलो वैल्यूज फटाफट फाइंड आउट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा निकालना, अल्फा देखिए यहाँ पे साइन अल्फा, साइन का रेशियो क्या होता है, फ्रंट साइड मतलब अपोजिट साइड है PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR, हाइपोटेनियस PR। सेकंड हमें निकालना है कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड RQ अपॉन हाइपोटेनियस PR। और थर्ड हमें निकालना है टैन अल्फा, राइट। टैन अल्फा का रिलेशन क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड है PQ और एडजेसेंट साइड है RQ, ये समझ में आएगा। सेकंड देखते हैं साइन थीटा, अभी क्या निकालना है हमें, साइन थीटा, ओके।
साइन थीटा, थीटा मतलब साइन, साइन रेशो फ्रंट अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड है QS, थीटा के अपोजिट साइड है QS डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस PS, ये समझ में आएगा। उसके बाद हमें निकालना है कॉस थीटा, थीटा की एडजेसेंट साइड है PQ, एडजेसेंट साइड इज PQ और हाइपोटेनियस इज PS, राइट। उसके बाद हम लिख सकते हैं टैन थीटा की अपोजिट साइड है QS डिवाइडेड बाय PQ, ओके, QS डिवाइडेड बाय PQ। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? मिनिमम 2 मिनट ही लगा, राइट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने अगर ये मेरा वीडियो लास्ट तक अगर देखा, राइट, अगर आपने ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट, हम बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है, राइट। गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें पूरा कंसेप्ट पता नहीं है, राइट। तो कंसेप्ट को पहले पूरा समझो, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाया और एक प्रॉब्लम सेट 1 हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम सेट 8.1 हमने सॉल्व किया। तो देखिए आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये क्लास 9 का वीडियो है, क्लास 10 का वीडियो कल आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के ऊपर। उसके परसों आपको क्लास 9 का फिर से 8.2 प्रॉब्लम सेट का वीडियो मिल जाएगा। 1 बाय 1 हम हर दिन आपके लिए वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। तो आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।